कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना की सियासत गरमाने लगी है। कर्नाटक के नतीजों के बाद बीजेपी ने अपना ध्यान पड़ोसी राज्य पर कर लिया है। बीजेपी ने तेलंगाना में हिंदू एकता यात्रा निकाली है। इस यात्रा के असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंदी संजय कुमार शामिल हुए। इस यात्रा में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत जब तक हिंदू रहेगा तब तक देश सुरक्षित रहेगा। इसके साथ उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी बात कही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, भारत में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है और भारत को एक सच्चा सेक्युलर राष्ट्र बनाने का समय आ गया है। आपको याद रखना है कि आज तक तेलंगाना में जो हुआ, हमें उसे बदलना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में विधायक प्रारूपना का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य संसद, राज्य विधानसभाओं, मंत्रालय और वैधानिक निकायों और सरकारी विभाग के अधिकारियों के बीच विधायी प्रारूपण का सिद्धांतों और प्रथाओं के समझ को पैदा करना है। कार्यक्रम लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा आज खत्म होगी। पायलट सोमवार को अपने 5 दिवसीय यात्रा के समापन पर जयपुर के अजमेर राजमार्ग पर कमला नेहरू नगर के पास एक जनसभा करेंगे। उन्होंने गुरुवार को भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले को लेकर अजमेर से अपनी 5 दिवसीय यात्रा शुरू की थी। बताया चले, पायलट के सहयोगी ने बताया, यात्रा को लोगों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी वर्ग के लोग पैदल यात्रा में शामिल हो रही है। पायलट ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के शीर्ष नेताओं को चुनौती दी है। यात्रा को राजस्थान में इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। उधर आम आदमी पार्टी से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए एक पार्षद ने दोबारा आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल बवाना से पार्षद पवन सहरावत ने आज एक बार फिर अपना आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। पवन सहरावत ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर बवाना से पार्षद का चुनाव जीता था, लेकिन फरवरी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से ठीक पहले वह बीजेपी में शामिल हो गई। वहीं एक बार फिर उनकी घर वापसी से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक ने टोपी और पटका पहनाकर पवन सहरावत का पार्टी में स्वागत किया। तरेतपाले स्थित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा के दूसरे दिन भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में 5 लाख से ऊपर की भीड़ कथा सुनने पहुंची। बताया चले, भारी भीड़ के कारण सभी व्यवस्था कुव्यवस्था में बदल गई। भीषण गर्मी के कारण दर्जनों लोगों की तबियत बिगड़ गई। पूरा तरेतपाली इलाके में धूल का गुब्बार भर गया। धूल के कारण लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। ज्यादा भीड़ को देखते हुए आज के दिव्य दरबार कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है। बाबा ने मन से लोगों से अपील की कि वे अपने साथ और लोगों को ना लाएं, साथ ही कथा घर बैठे टीवी और मोबाइल पर सुने। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा शनिवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को फेडरेशन की सभी गतिविधियों से रोकने के फैसले को पहलवानों ने जीत को अपना एक पहला कदम बताया है। फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट पिछले 22 दिनों से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने कहा कि WFI को भंग करना हमारे लिए न्याय की दिशा में पहला कदम है। हम कह सकते हैं कि हमारी लड़ाई सही दिशा में बढ़ रही है और यह हमारी जीत है। जब तक हमें जीत नहीं मिल जाती, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली और न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करेगा। वकीलों के संगठन ने बंबई हाई कोर्ट के 9 फरवरी के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। बंबई हाई कोर्ट में वकीलों के संगठन की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रीट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था। वहीं BLA ने दावा किया है कि रिजिजू और धनखड़ ने अपनी टिप्पणियों और आचरण से संविधान में विश्वास की कमी दिखाई है। उधर छत्तीसगढ़ के बालोद में भीषण सड़क हादसा हुआ। दर्दनाक हादसे में एक बच्चे और 5 महिलाओं की मौत से कोहराम मच गया है। हादसे में करीब 25 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक गोंडा पुलिस के पास पिकअप गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। पिकअप में सवार सभी छोटे कार्यक्रम से लौट रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और जांच शुरू कर दी है।
उधर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल में 2 कैदियों को स्थानांतरित करने के लिए जेल नंबर 7 तिहाड़ और जेल के अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, जिन्होंने डिप्रेशन और अधिक सामाजिक संपर्क की आवश्यकता का हवाला देते हुए उन्हें कम से कम 2 कैदियों के साथ रहने का अनुरोध किया है। उधर कैदियों को तुरंत वापस स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी के साथ बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए अब बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।